मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् श्रमण धर्मोस्तु मङ्गलम् जिन शासनोस्तु मङ्गलम्। बचपन से लगाकर आज मेरी इस 29 साल की उम्र तक कोई भी धर्म सभा होती है, अलग अलग वक्ता उस धर्म सभा के अंदर बोलने के लिए खड़े होते हैं और सबसे पहला नमन, सबसे पहला नमस्कार किसको करते हैं? भगवान महावीर को। बहुत बार सुना, अहिंसा के अवतार भगवान महावीर को नमन, श्रद्धा की प्रतिमूर्ति, क्षमा की प्रतिमूर्ति, दया के सागर, तीर्थंकर, श्रवण भगवान महावीर को नमन। ये सारे शब्द परमात्मा महावीर के लिए जो जो संबोधन है, परमात्मा महावीर के लिए जो जो विशेषण है, आज अपने दिमाग के अंदर वो सारे के सारे फिट हैं। अहिंसा शब्द भी महावीर से जुड़ा हुआ, क्षमा शब्द भी महावीर से जुड़ा हुआ, दया शब्द भी महावीर से जुड़ा हुआ, और आगे जाकर के बात करें तीर्थंकर शब्द, परमेश्वर शब्द, अरिहंत शब्द भी महावीर से जुड़ा। लेकिन आज मुझे अहिंसा वाले महावीर की बात नहीं करनी, आज मुझे दया वाले महावीर की बात नहीं करनी, और आज ना ही मुझे तीर्थंकर महावीर की बात करनी है। आज के प्रवचन का विषय रखा है क्रांतिकारी। आज क्रांतिकारी महावीर की बात करनी। सबसे पहले आपको ही पूछूं, क्रांतिकारी शब्द लगता किसको है? वो बोलो, किसको लगे क्रांतिकारी? क्रांतिकारी भगत सिंह, क्रांतिकारी मंगल पांडे, क्रांतिकारी सुखदेव जी, क्रांतिकारी स्वतंत्र वीर सावरकर, क्रांतिकारी शब्द लगे किसे? अतुल पराक्रम जिन्होंने किया हो, एक नव चेतना सुषुप्त समाज में जगाने का प्रयास किया, उसे क्रांतिकारी कर। अपने दिमाग के अंदर एक बात फिट हो चुकी है कि क्रांतिकारी यानी कौन रहे वे? क्रांतिकारी शब्द के लिए एक सामान्य सी व्याख्या दिमाग के अंदर रहती है, जो अस्त्र शस्त्र का उपयोग करके हलचल मचाते हैं उसे क्रांतिकारी कहते हैं। लेकिन डिक्शनरी शब्दकोश के अंदर देखने में आवे तो क्रांति की व्याख्या कुछ अलग है, जो नव चेतना जगाने का काम करे, नया उत्साह उमंग जगाने का काम करे, समाज को नए मैसेज पहुंचाने का काम करे, न सिर्फ मैसेज पहुंचावे बल्कि समाज के अंदर उस मैसेज को इंप्लीमेंट करने का काम करे, उसे क्रांतिकारी कहने में आते। और आज परमात्मा महावीर के उस रूप की, उस स्वरूप की बात करनी है, क्रांतिकारी महावीर की बात करनी है। पुण्यशालियों, परमात्मा महावीर की क्रांति की बात करो उससे पहले हमको महावीर के समय की तत्कालीन समाज व्यवस्था को जानना पड़ेगा। आज जो कल्चर में रहते हैं, आज हम सब जो परिवेश के अंदर रहते हैं, जो लोकालिटी के अंदर रहते हैं, ये माहौल अलग था। परमात्मा महावीर जब पैदा हुए 2600 साल पहले का सामाजिक व्यवस्थाओं का पूरा ढांचा अलग था। मैंने बताया था ना कि आज तो आपके घर के अंदर जो बहू रहती है उसको भी जॉब करने की छूट है, उसको भी पंजाबी ड्रेस पहनने की छूट है कि नहीं? अमुक फैमिली को छोड़ दो, उसके बाद अलावा पंजाबी ड्रेस पहनने की सुबह सब कुछ छूट है। मुझे आज की परिस्थिति आपको बताना नहीं, कारण कि आप सब परिचित हो। 2600 साल पहले की बात करनी है, और 2600 साल पहले की एक बात सामाजिक रचना देख ले, समाज व्यवस्था देख ले। सामाजिक ढांचा इस प्रकार का था, स्त्रियों को
चार दीवार के अंदर ही रहना, चार दीवार के अंदर जिंदगी गुजार देने, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं, मेंटालिटी ये हो चुकी थी। स्त्री कदापि उद्धार के मार्ग पर नहीं जा सकती, स्त्री का कभी मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, घर पे रहे, घर के काम करे, जिंदगी बिता दे। ऐसी मानसिक दशा उस समय समाज की थी। दूसरी ओर यज्ञ को, होम हवन को, क्रियाकांड को धर्म का स्वरूप मान लेने में आया था। तीसरी परिस्थिति यह थी, शुभ दिन, शुभ तिथि में, शुभ त्योहार के अंदर पशुओं का वध करने में आता था। पशु बलि देने की परंपरा है, जगह जगह, गली गली, रस्ते रस्ते, चौराहे चौराहे पर चालू हो चुके थे। वो सामाजिक व्यवस्था आज से 2600 साल पहले, जहां मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर स्त्री को गुलाम के रूप में बेचने में आता था, ऑक्शन होता था, ऑक्शन में जो जीते वो लेकर के जाता था, स्त्री गुलाम के रूप में बेची जाती थी। वो 2600 साल पहले का भगवान महावीर के समय का वो पीरियड चल रहा था। सामाजिक व्यवस्थाएं कुछ ऐसी बनी हुई थी, क्रियाकांड को धर्म मान लेने में आया था, क्रियाकांड को तत्व मान लेने में आया था। सामाजिक व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार के बदल गए थे, एक दूसरे धर्म के ऊपर आक्षेपबाजी करने, हम ही सच्चे, दूसरा धर्म गलत है, और ऐसा माहौल चल रहा था। हर धर्म दूसरे धर्म की काटने में लगा हुआ था। हर धर्म गुरु, हर धर्म के अनुयायी अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए, अपने आप को आई एम समथिंग, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ये शो ऑफ करने के रेस के अंदर लगे हुए थे। ये आज से 2600 साल पहले के परमात्मा महावीर के जन्म के समय की सामाजिक परिस्थितियां समाज के अंदर विद्यमान थी। संपूर्ण मगध देश, आज की भाषा के अंदर कहने जाए संपूर्ण ईस्ट इंडिया, पश्चिम पूर्व भारत पूरा, मगध देश पूरा इस मेंटालिटी का, मनोदशा का शिकार हो रहा था। उसी के आधार पर जन जीवन जी रहे थे। और उस समय के अंदर चैत्र सुद 13 की वो मंगलकारी तिथि आए, प्रभु महावीर का जन्म हुआ, और परमात्मा ने ये सारी की सारी परिस्थितियों को देखा, चिंतन की धारा शुरू हुई। मैंने पहले ही कहा था कि सोचो, कुछ विचार करो, विचार मात्र अपने लिए मत करो। अपने लिए जो विचार करोगे टेंशन की गर्ता के अंदर डूब जाओगे। समाज के लिए जो चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो चेतना से ऊपर उठ करके शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाओगे। भगवान महावीर ने सामाजिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए एक चिंतन किया, और न सिर्फ किया, परमात्मा महावीर ने समाज को एक चिंतन दिया। 5 प्रकार के क्रांति की आज बात करनी है। सिस्टम जो चल रही थी, उस सिस्टम को तोड़ने का सबसे पहला प्रयास, सबसे पहली हिम्मत जो की, तो भगवान महावीर ने की। कोई भी परंपरा का निर्वाह करना बड़ा ही आसान होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको फॉलो करते जाना बहुत इजी है, लेकिन कोई चीज की नई शुरुआत करनी, नई पहल करनी बड़ी कठिन बात है। मैंने भी रात के प्रवचन देने की शुरुआत की, मैं शेषकाल में भी देता हूं, गांव खेड़े में भी देता हूं। कोई भी पहला प्रयास होता है ना, तो सीधी बात है कि टीका टिप्पणी तो होने वाली। हर सिक्के की 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव साइड भी रहती है, नेगेटिव साइड भी। देखिए, इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि उसको नेगेटिव पहला पसंद आता है, और कोई भी चीज की पहल करोगे तो स्वाभाविक रूप से विरोध तो होना ही है। यहां परमात्मा महावीर ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अनेकानेक पहले की, और वो पहल थी समाज के अंदर सुधार लाने के। धर्म की बात तो मैं बाद में करूंगा, आज मुझे धार्मिक महावीर की बात नहीं करनी है। जो चीजें आपके खोपड़ी के अंदर फिट है, आपको सबको पता है, उस रटी रटाई चीजों की बात नहीं करनी। सबको पता है कि भगवान महावीर ने चंद्र कौशिक को प्रतिबोधित किया, वो सांप का अंगूठा के लगा, अंगूठे के ऊपर लगा, उसमें से दूध खून के दूध निकला, और भगवान के कान में खिले ठोकने में आया, और ये करने में आया, और वो करने में आया। वो सारी बातें नहीं करनी। ये सारी बात तो हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं। जो मैं नहीं आऊंगा, मेरे अलावा कोई साधु साध्वी आएंगे, वो भी आपको ये बता देंगे। मुझे तो कुछ नया चिंतन परमात्मा महावीर के जीवन में से खोज करके, निकाल करके, जो
हमने पाया वो आप तक पहुंचाना है। परमात्मा महावीर के जीवन को देखे, सबसे महत्व की 5 घटनाएं देखने मिलती है। क्रांति 5 तरह से परमात्मा महावीर ने समाज के लिए किए, और वो आज 5 चीजों की बात करनी है, 5 पॉइंट की बात करनी है, 5 मुद्दों की बात करनी है। सबसे पहले, जैसे अभी अभी मैंने बताया, स्त्रियों को कोई स्थान सामाजिक व्यवस्था के अंदर कोई सम्माननीय स्थान नहीं था। स्त्री को पैर की जूती समझने में आता था। ढोर गवार शूद्र और नारी, यह सब ताड़न की अधिकारी। ये दोहा जन समाज के अंदर प्रसिद्ध हो चुका था। ढोर यानी समझो पशु, ढोर गवार यानी मूर्ख, ढोर गवार शूद्र और अरुनारी और नारी, यह सब किसकी अधिकारी? ताड़न की अधिकारी। ताड़न यानी मारना कुटना, वो सब मेंटालिटी ऐसी हो चुके थे, इनको तो मारने में कोई अपराध नहीं है, इनको तो नहीं काम करे तो ये करना ही चाहिए। और ऐसी जब मेंटालिटी थी, परमात्मा महावीर ने सबसे पहली क्रांति कर दे। अपने धर्म संघ के अंदर साध्वी चंदनमाला श्री, साध्वी मृगावती श्री, स्त्रियों को सम्माननीय स्थान देने के लिए परमात्मा महावीर ने अपने संघ का 50% हिस्सा महिलाओं के लिए अनामत कोटा दे दिया। क्या दे दिया? आरक्षण घोषित कर दिया कि चतुर्विक संघ में से 50% किसके लिए? साध्वी संघ और श्राविका संघ। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका परमात्मा महावीर के द्वारा स्थापित ये चतुर्विक संघ में से 50% आरक्षण महिलाओं को दे देने में सुधार की पहली प्रक्रिया शुरू है। महिलाएं अब घर में नहीं, घर से बाहर निकलो, धर्म आराधना करने के आप अधिकारी हो। ऐसा नहीं है कि पुरुष ही धर्म कर सकता है, पुरुष ही साधना कर सकता है, पुरुष ही सिद्धि पा सकता है। धर्म करने का अधिकार जो दुनिया के अंदर स्त्रियों को किसी ने जो दिया है, तो सबसे पहला अधिकार, सबसे पहला राइट, ये राइट दिया है भगवान महावीर ने। परमात्मा महावीर ने स्त्री जाति को कहा, आप भी मुक्ति में जाने के अधिकारी हो, और संपूर्ण नारी जाति को सम्मान मिले, संपूर्ण नारी जाति का आत्मगौरव बढ़े, और संपूर्ण नारी जाति का उत्थान होवे। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक प्रक्रिया शुरू कर दे। 36,000 साध्वियों को अपने साध्वी संघ से जोड़ दिया। और श्राविकाएं कितने लाख मता है? 3 लाख और 59,000 श्राविकाओं को इस सांसारिक बंधनों से मुक्त करके, घर की 4 दीवारों से मुक्त करके अध्यात्म के महावीर ने अपने मार्ग के अंदर जोड़ दिया। पहल हुए, पूरा समाज के अंदर खड़बड़ाहट हो गया। सबसे पहली क्रांति परमात्मा ने स्त्री स्वातंत्र के लिए के, ऐसा स्वतंत्र, एक ऐसी फ्रीडम जिसके साथ में आत्म विकास जुड़ा हुआ था, जिसके साथ में आत्म सम्मान जुड़ा हुआ। फ्रीडम तो आजकल आप भी समझते हो कि हम क्या हैं, हमको कोई रोकने वाला नहीं है, हमको कोई टोकने वाला नहीं है, हमको सास ससुर बोलने वाले नहीं है, और अपने आप को समझ लेते हो कि अब हम क्या हो गए हैं, मॉडर्न हो गए। क्या हो गए? हाँ, मॉडर्न हो गए। लेकिन ये विकास नहीं है, विनाश की ओर ले जाने वाली ये आपकी मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रियाएं हैं। आज का जो स्त्रियों का जो फ्रीडम है, जिसको आपने फ्रीडम समझ लिया, जिसको आपने स्त्री स्वतंत्र समझ लिया, इंडिपेंडेंट रूप से जीने का अधिकार हमको मिल गया है, और इसके कारण कितने 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 दूषण सामाजिक व्यवस्था के अंदर घुस रहे हैं। एक समय था, आज से 10-15 साल पहले मेरी नई नई दीक्षा हुई थी, और उस समय किसी ने कहा था कि अमेरिका के अंदर महाराज साहब क्या होता है पता है? अमेरिका की बात कर रहा हूं, 10 साल पहले की बात। अमेरिका के अंदर उसने कहा कि अमेरिका के अंदर एक पुरुष और एक महिला वो कांटेक्ट में आते, एक दूसरे को चाहने लगते, पसंद करने लगते, तो साथ में रहना शुरू कर देते, और साथ में रहते हुए 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर रहे साथ में, और फिर लगे कि नहीं अब अपने को जनता नहीं, अब अपने विचार सेट नहीं होता, तो दोनों क्या हो जाते हैं? उसको क्या कहते हैं? लिव इन
लिव इन रिलेशनशिप, उस समय माथे पर हाथ दे करके बैठा था। अच्छा है, भारत की संस्कृति में लग्न व्यवस्थाएं हैं, मर्यादा है। इस देश के अंदर पर धन को धूल के समान मानने में आता था। आर्य भूमि के अंदर, आर्य देश का प्रत्येक नागरिक, खाली जैन की बात नहीं कर रहा हूं, इस आर्य देश के अंदर, आर्य भूमि के अंदर जन्म लेने वाला प्रत्येक नागरिक की ये मेंटालिटी थी, पर धन धूल समान, पर स्त्री मात समान। पर स्त्री अपनी स्त्री को छोड़ करके जो दूसरे स्त्रियां हैं उसको अपवित्र नजर से देखने में भी नहीं आता था। रहने की बात तो साथ में दूर की हो गए। उस समय लगता था अच्छा है, अपन सिक्योर है, क्योंकि अपने पास में कौन सी व्यवस्था है, लग्न व्यवस्था है, शादी की व्यवस्था है। लेकिन आज हमको कुछ बोलने जैसा रहा। उस समय खाले यूरोपियन कंट्री तक ये बातें सीमित थे। आज ये कॉस्मोपॉलियन सिटियों के अंदर, ये महान नगरों के अंदर, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे, ये बड़े बड़े सारे शहरों के अंदर ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। तो आज के ये लिव इन रिलेशन वाले फ्रीडम की बात नहीं है। परमात्मा महावीर ने वास्तव रूप में सबसे पहली पहल के, सबसे पहली क्रांति की थी। स्त्रियों को अपना आत्मसम्मान दिलाया, अपना आत्मगौरव बढ़ाया, अपने अंदर रही हुई जो हीन वृत्तियां थी, उस हीन वृत्तियों को निकाल करके मुक्ति में जाने की दिशा तक पहुंचाने का सबसे पहला प्रयास परमात्मा महावीर ने। यह पहली क्रांति थी, स्त्रियों को आजादी मिली थी। यह पहली क्रांति थी, स्त्रियां इंडिपेंडेंट हुई थी। यह पहली क्रांति थी, स्त्री फ्रीडम के अंदर वास्तविक रूप में आगे बढ़े थे। भगवान महावीर ने अब दूसरी क्रांति, मेरे पास टाइम की लिमिट है, 5 पॉइंट मुझे पूरे करने हैं। और यहां भगवान महावीर ने दूसरी क्रांति की, वो समय था खंडन और मंडन का समय। हम ही सही, हम जो बोल रहे वही सही, आप हमको ही मानो, हमको ही पूजो, हमको ही सर्वस्व करो, बाकी इस दुनिया के सारे धर्म गलत हैं। और हर धर्म एक दूसरे के काटने के अंदर लगा हुआ था। परमात्मा ने खंडन और मंडन के बदले, परमात्मा ने एकांतवाद के बदले अनेकांतवाद का सिद्धांत दे दिया। आपकी नजर से, आपके नजरिए से, आपकी दृष्टि से आप भी सही हो सकते हो, हमारी दृष्टि से, आपके नजरिए से आप भी सही हो सकते हो, हमारी दृष्टि से हम भी सही। परमात्मा महावीर ने न किसी धर्म को काटा है, परमात्मा महावीर ने न किसी धर्म के ऊपर आक्षेप किए हैं, परमात्मा महावीर ने न किसी धर्म का प्रत्युत्तर दिया है। जो आए हैं अपनी शरण के अंदर, उसको मात्र और मात्र सत्य धर्म समझाया। छोटी सी घटना विथ एग्जाम्पल। इंद्रभूति आए हैं ब्राह्मण पंडित के रूप में, परमात्मा महावीर के पास में आए, और परमात्मा महावीर के पास में जैसे पहुंचे हैं, ब्राह्मण है, वेद और पुराणों के ज्ञाता है, उपनिषद कंठस्थ है, और ऐसे ये प्रकांड पंडित ब्राह्मण जब इंद्रभूति आए हैं परमात्मा महावीर के पास में, मन के अंदर संशय चल रहा है, जीव है कि नहीं है। और भगवान महावीर ने उसके क्वेश्चन का आंसर उसी की लैंग्वेज में दिया। यानी उसने जो वेद पुराण पढ़े थे, उस वेद पुराण के अंदर ये उसका श्लोक निकाल करके उसने समझा कि आज तक तू वेद का ये अर्थ कर रहा था, वास्तव में इसका ऐसा नहीं, ऐसा अर्थ होता है। परमात्मा ने कभी नहीं कहा मेरे आगम में ऐसा है। परमात्मा ने कहा कि तू जो समझ रहा है, तू जो सिखाया ना, बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड कर दे, उसको क्लेरिफिकेशन कर दे, ये वास्तव में ऐसा है। ये ब्राह्मण इंद्रभूति परमात्मा के इस उत्तर को सुन करके पानी पानी हो गया, प्रभु की शरण में आ गया, परमात्मा से रजोहरण अंगीकार किया। जिन शासन को गणधर, प्रथम गणधर गौतम स्वामी की भेंट मिल गई। परमात्मा ने कभी किसी धर्म को काटा नहीं है, कभी किसी धर्म को हल्का बताया नहीं है। परमात्मा ने कभी किसी धर्म की निंदा की नहीं है, टीका टिप्पणियां नहीं की। वो आज की जो समाज व्यवस्था है ना, उसमें ऐसा कहीं नहीं देखने मिलता। इसलिए अपने दिमाग में इस तरह बात आ जाती है कि सब लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन वो 2600 साल पहले की जो परिस्थितियां ना, वो 2600 साल पहले की परिस्थिति से टोटली विपरीत थी। ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई समझने के लिए मेंटली तैयार,
मेंटली तैयार ही नहीं था, और ऐसी परिस्थिति के अंदर परमात्मा ने किसी भी धर्म का खंडन नहीं किया, किसी धर्म का अपने मत का मंडन नहीं किया। परमात्मा ने स्यादवाद का सिद्धांत दिया, आपकी दृष्टि से आप सही, हमारी दृष्टि से हम सही। जो भी मेरा है वो सच्चा है, परमात्मा ने कभी ऐसा नहीं बोला। जो मेरा है वही सच्चा है, ऐसा नहीं जो सच्चा है वो। बस इतना भी जो अपनी खोपड़ी में उतर जाए तो भी काम हो जाए। कदाग्रह सारे टूट जावे, हठाग्रह सारे टूट जावे, मैं जो कहूं वही सही। ये जो मेंटालिटी लेकर के जी रहे हैं, आज कट्टरपंथियों की भी इस समाज के अंदर कोई कमी, इस समाज के अंदर भी कट्टरपंथियों की कोई कमी नहीं है। अरे बनना है तो कट्टरपंथी मत बनना,